नमस्कार दोस्तों। मेरे दोस्तों, हम लोगों ने जो भारत का भूगोल सीरीज स्टार्ट किया था, या फिर कहें तो भारत का भूगोल जो हमने पढ़ाना शुरू किया था दोस्तों, उसके 4 वीडियो तक अभी तक अपलोड किए गए हैं। आज हम लोग 5वां वीडियो जो बना रहे हैं भारत का भूगोल। तो हमने 4 वीडियो में, पिछले 4 वीडियो में भारत के भूगोल संबंधित हमने भारत के अवस्थिति को देखा था कि भारत दुनिया के मानचित्र पर कहाँ स्थित है, ग्लोब के आधार पर भारत कहाँ स्थित है, और अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की भी बात हमने भारत के बारे में बात किया था। फिर हमने दोस्तों भारत के सुदूर जो क्षेत्र होते हैं या फिर सुदूर पॉइंट है, जो बिंदु है, इसकी भी चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था। अब दोस्तों आज हम लोग भारत के कुछ जो आगे के टॉपिक है इसकी चर्चा करते हैं। आज हम लोग भारत के डिग्री चैनल्स या फिर जल संधियों की बात करेंगे। ये जल संधियाँ क्या है दोस्तों? तो जल संधियाँ जो होती हैं, जो 2 जलीय पार्टों को जोड़ने का काम करती हैं और 2 स्थलों को क्या करती हैं, मतलब कि विभाजित करने का काम करती है। ये 2 जलों को, मतलब 2, या फिर कहें तो जैसे मान लेते हैं हम लोग कि 2 सागर है तो 2 सागरों को जोड़ने का काम, और 2 स्थल है तो उनको क्या करती हैं, अलग करती हैं। या फिर कहें, या फिर कहा जा सकता है कि 2 जलीय स्थलों को, जलीय जो है जलीय भागों को, 2 जलीय भागों को जोड़ने का काम करती हैं और 2 स्थलों को क्या करती हैं, अलग करने का काम करती हैं जल संधियाँ, जिन्हें स्ट्रेट्स कहते हैं, जल डगरू मध्य कहते हैं। तो आज इसी की चर्चा हम लोग आज दोस्तों इस वीडियो में करते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये भूगोल सीरीज के 5वां वीडियो दोस्तों। तो आप देखें, मैं एक छोटे से भारत के मैप की बनाता हूं और उसी के माध्यम से मैं आपको पूरी जो जल डगरू मध्य है या फिर स्टेट्स है, इसको मैं समझाने की पूरी कोशिश करता हूं। तो आप देखें, ये जो है भारत का हमने छोटा सा एक क्या बनाया, मैप बनाया। ये छोटा सा मैप बनाया। अब दोस्तों देखते हैं इसके बारे में कि कौन सा डिग्री चैनल कहाँ पर है स्थित है। तो देखिए, हमने बताया था ये जो पॉइंट था कन्याकुमारी, तो बात समझेंगे हम लोग यहाँ से कि दोस्तों एक डिग्री था, हमने बताया था ये 2, थोड़ा और दूर लेते हैं, यहाँ से 1, ये 2, 3, 4, 5 और ये 6। ये हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। तो देखें आप, जो है इसका नाम जो था, इसका नाम था ग्रेट ब्रिटेन, अरे ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार इसका नाम था। लिखें, इधर लिखते हैं, नहीं इधर ही लिखते हैं, लिटिल निकोबार। इसका नाम था कार निकोबार, इसका नाम था लिटिल अंडमान, इसका नाम था मिडिल अंडमान, मिडिल
अंडमान और इसका नाम था नॉर्थ अंडमान, नॉर्थ अंडमान, ये था दोस्तों। तो आप देखें, और यहां पर जो है, ये जो है इसका नाम है मालदीव। क्या नाम है? तो ये है मालदीव। और ये जो है, ये थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, और ये जो है आपका, इसका नाम है मिनिकॉय, मिनिकॉय। और ये जो है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। ये द्वीप भाग हो गए। आगे समझते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा, ये है दोस्त 8 डिग्री चैनल। कितना? तो ये है 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। और यहाँ पर जो है इसका नाम है 9 डिग्री चैनल। यह है 9 डिग्री चैनल। बात समझने का दोस्तों, बात यही है कि जो 8 डिग्री चैनल है, यह मिनिकॉय और मालदीव को क्या करता है? अलग करता है। मिनिकॉय और मालदीव को क्या करता है? अलग करता है। कौन? 8 डिग्री चैनल। और जो 9 डिग्री चैनल है, यह लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। कौन? 9 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल कितने को? तो मालदीव और किसको? मिनिकॉय को। लेकिन 9 डिग्री लक्षद्वीप और किसको? मिनिकॉय को अलग करता है। अब ज़रा आगे समझते हैं, पॉइंट को थोड़ा मैं आगे बढ़ाता हूँ। जैसे देखिए आप यहाँ से ये लिखा है, इसके बीचों बीच से ये जो जा रही है यहाँ से, इसका नाम है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल। अब आप बताइए किसको अलग कराओ? ऊपर वाले का नाम क्या है? अंडमान। नीचे वाले का नाम क्या है? निकोबार। यह अंडमान के भाग को और निकोबार के भाग को क्या करता है? अलग करता है। कौन? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो होता है अंडमान और निकोबार के भाग को क्या करता है? अलग करता है। 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल जो है यह मालदीव और मिनिकॉय को, 9 डिग्री चैनल जो मिनिकॉय और किसको? यह लक्षद्वीप को। आगे आते हैं दोस्तों, ये हो गया ग्रेट ब्रिटेन। इसका नाम क्या है? ग्रेट ब्रिटेन। और नीचे से जो है एक चैनल है जिसका नाम है 6 डिग्री चैनल। 6 डिग्री चैनल। और नीचे आपका है सुमात्रा। सुमात्रा। तो सुमात्रा, तो आप बताइए सुमात्रा और क्या? ग्रेट निकोबार। सुमात्रा और, यहाँ देखें, सुमात्रा और ग्रेट निकोबार को अलग करने का काम कौन करता है? सुमात्रा और ग्रेट निकोबार को अलग करने का काम कौन करता है? 6 डिग्री चैनल। सुमात्रा और निकोबार को, सुमात्रा कौन सा निकोबार? ग्रेट निकोबार, या फिर आप कह सकते हैं निकोबार को। सुमात्रा और निकोबार को अलग करने का काम कौन करता है? 6 डिग्री चैनल। ज़रा बात को अब आगे बढ़ाते हैं। ये दोस्त जो है, ये इसका नाम है नॉर्थ अंडमान। क्या नाम है? तो नॉर्थ अंडमान। इसी नॉर्थ अंडमान पर एक द्वीप है दोस्त जिसका नाम है लैंडफॉल द्वीप। क्या नाम है? तो नाम लिखते हैं यहाँ पर लैंडफॉल द्वीप। लैंडफॉल द्वीप। द्वीप। ये लैंडफॉल क्या है? द्वीप। द्वीप है। ये लैंडफॉल द्वीप है। और जो इधर का भाग है दोस्त, ये वाला, ये भाग है म्यांमार। म्यांमार है। अब जरा सुनिए, तो म्यांमार को और इसको, लैंडफॉल को, म्यांमार को और लैंडफॉल को, म्यांमार को और लैंडफॉल को अलग करता है जिसका नाम है कोको स्टेट। कोको स्टेट। फिर समझ लीजिए बात को। कोको स्टेट। कोको स्टेट किसको अलग करता है? यहाँ देखें आप, म्यांमार को और लैंडफॉल को।
या फिर आप कह सकते हैं कि अंडमान को और म्यांमार को अलग करने का काम कौन करता है, तो कोको स्टेट करता है। म्यांमार को और अंडमान को अलग करने का काम कौन करता है, तो कहेंगे कोको स्टेट करता है। यहाँ देखिए, सुमात्रा और ग्रेट निकोबार को अलग करता कौन है, 6 डिग्री चैनल। मालदीव और मिनिकॉय को अलग कौन करता है, तो 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग कौन करता है, तो 9 डिग्री चैनल है। इतनी बात तो आपको समझ आ गई होगी दोस्तों। अब आगे पॉइंट को हम समझते हैं। अब आगे पॉइंट को हम क्या करते हैं, समझते हैं। देखिए, तो मैं आपको यहाँ से अब इधर का बताता हूँ, ज़रा देखें आप ध्यान से। ये दोस्त जो है यहाँ से यहाँ तक, ये जो है इसका नाम है पब्बन ब्रिज। कौन सा ब्रिज है, तो यह है पब्बन ब्रिज। पब्बन ब्रिज है, ये 2 किलोमीटर लंबा है दोस्तों। इसके बाद यहीं पर है पब्बन द्वीप। इसका नाम क्या है, यह है पब्बन द्वीप। पब्बन द्वीप है, यह है पब्बन द्वीप। इसके बाद ये जो है आपका लंका है। क्या है, मान लेते हैं ये लंका है। इसको लाल से लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये है श्रीलंका, श्रीलंका। अच्छी, अब ज़रा देखिए, ये जो दोस्त, ये जो है, ये जलडमरू है, इसे हम कहते हैं पाक स्ट्रेट। इसका नाम क्या है, तो पाक स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब होता है जलसंधि या जलडमरू मध्य। तो यही है दोस्त पाक स्ट्रेट, जो किसको अलग करती है, तो ये श्रीलंका है और ये क्या है, भारत। तो श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सा जलडमरू मध्य है, तो उसका नाम है पाक स्ट्रेट। या फिर पब्बन ब्रिज, यहाँ देखिए इसका नाम पब्बन द्वीप है, यह पब्बन ब्रिज है। अच्छा दोस्तों, एक बात और, यहीं पर जो है राम सेतु नजर आता है। कौन सेतु, राम सेतु, इसी जलडमरू मध्य में। इसका नाम क्या है, राम सेतु, जो भगवान राम ने बनाया था, राम सेतु। राम सेतु ब्रिज जो है यही नजर आता है। अच्छा, यहाँ पर जो दोस्त है लंका का, जो श्रीलंका है, वैसे तो श्रीलंका का प्राचीन नाम जो एंशिएंट नेम है सिलोन होता है, लेकिन ये जो दोस्तों ये वाला भाग है, ये वाला ऐसे है, ऐसे। इसका नाम क्या है, ये जो जाफना, इसका नाम क्या है, ये जाफना है। ये क्या है, तो मैं इसको आगे इधर लिख रहा हूँ, ये है जाफना। जाफना, जाफना क्या है, एक प्रायद्वीप भाग है। जाफना क्या है, एक प्रायद्वीपीय भाग है, प्रायद्वीपीय भाग है। प्रायद्वीपीय का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था आपको, 2 शब्द होते हैं दोस्तों। एक शब्द होता है प्रायद्वीप, प्रायद्वीप। एक शब्द होता है द्वीप, प्रायद्वीप। एक शब्द होता है द्वीप और एक शब्द होता है महाद्वीप, महाद्वीप। देखिए, प्रायद्वीप का मतलब जो स्थल 3 ओर से पानी से घिरा हो। कितना, 3 ओर से। और जो स्थल चारों ओर से पानी से घिरा होगा उसे द्वीप बोलेंगे। अगर यही स्थल बहुत बड़ा होगा, बहुत एरिया में बड़ा हो, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, महाद्वीप हो जाएगा। यह स्थल अगर एरिया में बहुत बड़ा हो जाएगा तो क्या नाम हो जाएगा, महाद्वीप उसका नाम हो जाएगा। दोस्तों आगे है, देखते हैं। तो यह है प्रायद्वीप, और ये कौन सा हो गया, द्वीप, और ये कौन सा हो गया, महाद्वीप। ये बात आप जान गए होंगे दोस्तों। तो ये पॉइंट जो है मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। इसे आप क्या करिए, आराम से देख लीजिए। जैसे मैं फिर आपको बता देता हूँ कि यहाँ से कौन कौन है। तो ये 10 डिग्री चैनल है। जो नीचे वाले भाग का नाम है निकोबार, ऊपर वाले भाग का नाम है अंडमान। तो अंडमान और निकोबार को अलग करने का काम 10 डिग्री चैनल करता है। इधर 8 डिग्री चैनल करता है, किसको किसको अलग करता है, तो मालदीव और मिनिकॉय। 9 डिग्री चलता है मिनिकॉय और लक्षद्वीप को। यहाँ देखिए आप। इसके बाद ये लैंडफॉल, लैंडफॉल जो द्वीप था, लैंडफॉल द्वीप किस पर स्थित है, तो कहेंगे कि यह नॉर्थ अंडमान पर स्थित है दोस्तों। और ये जो है लैंडफॉल, अब लैंडफॉल जो है और ये म्यांमार, इन दोनों को अलग करने का काम कौन करता है, तो कोको स्टेट करता है। यहाँ हमने बताया यह पब्बन ब्रिज है, 2 किलोमीटर लंबा दोस्तों। ये क्या है, पब्बन द्वीप है। और यही है पाक स्टेट, जो भारत और श्रीलंका को क्या करता है, अलग करता है। इसी पर क्या होता है, तो राम सेतु नज़र
आता है दोस्तों। सुमात्रा और निकोबार को अलग करता कौन है, तो कहेंगे 6 डिग्री चंद्रमा करता है, ये 6 डिग्री चंद्रमा है। तो मेरे हिसाब से ये बात आप क्या कहोगे, समझ गए होंगे। और ये जो श्रीलंका का जाफना द्वीप है, ये प्रायद्वीपीय भाग है, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर लिट्टे समुदाय के लोग रहते हैं। यहीं पर जाफना द्वीप पे जो लिट्टे समुदाय के लोग थे, राजीव गांधी की हत्या किए थे। लिट्टे समुदाय के लोग राजीव गांधी की हत्या किए थे, जिस पर डेविड कैमरन और मोदी साहब भी यहाँ जा चुके हैं। तो दोस्तों ये बात मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। अब मैं आगे इस पॉइंट को मिटाता हूँ और फिर आगे इसी बात को आगे कड़ी को मैं बताता हूँ। मैं इसे मिटा देता हूँ दोस्तों। आप इसे क्या करिए, आराम से नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसे मिटा देता हूँ। तो आप आराम से पढ़ते रहिए। और आगे यही देखते हैं हम लोग कि भारत के, ये तो हमने बता दिया स्टेट जल डब्ल्यू मध्य जितने थे। अब मैं आपको कुछ अगला पॉइंट को एक और लेकर चलता हूं दोस्तों। आइए, भारत को दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश। तो पड़ोसी देश पढ़ने से पहले फिर भारत का हम लोग विभाजन करेंगे, तो वो सब चीज़ पढ़ने से पहले जो छोटी छोटी जानकारियाँ उसको हम क्या करते हैं, ले लेते हैं। जैसे एक भारत का हम फिर छोटा सा मैप बनाते हैं आपके सामने और इसी के माध्यम से आपको समझाते हैं। बहुत छोटा सा लेते हैं हम लोग मैप। ये जो है तो आप देखें तो भारत के ऐसे कितने राज्य हैं दोस्तों, भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो किसी भी देश या किसी भी समुद्र के साथ सीमा नहीं बनाता है। भारत के वे राज्य, भारत के वे राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्री सीमा नहीं बनाते हैं। अब कौन कौन है देखिए जरा। ये है HR मतलब हरियाणा, P पंजाब है, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। तो कौन कौन है दोस्तों, हरियाणा है, पंजाब है, छत्तीसगढ़ है, इसके बाद झारखंड है, इसके बाद तेलंगाना है। ये हो गए। तो ये राज्य जो है दोस्तों, ये भारत के वे राज्य जो हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं, न कि समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं। ये है राज्य कौन कौन, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। अब इससे क्या करता हूँ, मैं मिटा देता हूँ दोस्तों। मैं मिटाता नहीं, आगे बताता हूँ आपको। भारत के वे राज्य, भारत के वे राज्य जो, भारत के वे राज्य जो समुद्री सीमा, समुद्री सीमा, समुद्री सीमा तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। आइए भाई इसकी चर्चा करते हैं। तो इसके लिए कौन सा है, तो ये है गुजरात। कौन सा, ये है आपका गुजरात और इधर है पश्चिम बंगाल। कौन कौन है, तो गुजरात और पश्चिम बंगाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और समुद्री सीमा भी बनाते हैं। तो मैं इनको लिखता हूँ। ये कौन कौन है, तो लिख देंगे गुजरात और
पश्चिम बंगाल। ये है दोस्तों। तो गुजरात हो गया और कौन सा हो गया, पश्चिम बंगाल। ये दो ऐसे राज्य हैं जो समुद्री सीमा बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। लेकिन 5 ऐसे राज्य हैं जो न तो किसी के साथ समुद्री सीमा बनाते हैं और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जिनका नाम क्या है, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। इसके बाद 2 ऐसे राज्य जो समुद्री सीमा बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, उनका नाम गुजरात है और कौन सा है, पश्चिम बंगाल है। अब मैं आगे आपको बताता हूँ, मैं इसे मिटा देता हूँ दोस्तों, जरा बात को समझते हैं। ये जो है दोस्त, ये इसे पूर्वी इलाका कहते हैं। ये भारत का पूर्वी इलाका है या फिर भारत का पूर्वी भाग है। ये भारत का क्या है, पूर्वी भाग है। आइए इसके बारे में समझते हैं। यह पूर्वी भाग है कौन कौन, तो आप देखें, ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया आपका नागालैंड, ये हो गया आपका मणिपुर, ये हो गया आपका मिजोरम, ये हो गया आपका मेघालय, ये आपका हो गया असम, और ये नीचे वाला भाग जो है त्रिपुरा। ये हो गए दोस्तों। तो कौन कौन हो गए, भारत के 7 पूर्वी राज्य कौन कौन हैं, ये लिखते हैं कि भारत के 7 पूर्वी राज्य। ऐसा है कि मैं इसे मिटा देता हूँ और उसके बाद लिखता हूँ। आइए देखते हैं। भारत के वे राज्य जो पूर्व में स्थित हैं, भारत के वे राज्य जो कहाँ स्थित हैं, पूर्व में स्थित हैं। तो भारत के पूर्वी राज्य, आइए देखते हैं भारत के पूर्वी राज्य कौन कौन सा है। ये देख रहे हैं, वैसे तो आप इसे बता याद कर सकते हैं कैसे, AA, MMM, NT, AA, MMM, NT। T का मतलब त्रिपुरा, A का मतलब नागालैंड, M का मतलब मणिपुर, M का मतलब मेघालय, M का मतलब मिजोरम, A का मतलब असम, A का मतलब अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ये हो गए दोस्तों। इन्हें हम 7 बहनों का राज्य कहते हैं, 7 सिस्टर्स। क्या कहते हैं इन्हें हम 7 सिस्टर्स के नाम जानते हैं, 7 सिस्टर्स। और ये 7 सिस्टर्स का कॉन्सेप्ट दिया किसने था, ये 7 सिस्टर्स कॉन्सेप्ट किसने दिया था, फिर से एक बार देख लीजिए आप। ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, ये है आपका नागालैंड, ये आपका हो गया मणिपुर और ये हो गया मिजोरम, ये मेघालय, असम और ये कौन सा भाग हो गया, त्रिपुरा हो गया। आगे हम बताएंगे इसके बारे में, त्रिपुरा के बारे में। लेकिन 7 सिस्टर्स जो है इन्हें हम क्या कहते हैं, 7 सिस्टर्स कहते हैं। कौन सिस्टर्स, 7 सिस्टर्स स्टेट। 7 सिस्टर्स स्टेट कहा जाता है दोस्तों, 7 सिस्टर स्टेट, 7 बहनों का राज्य। यह कॉन्सेप्ट दिया किसने था, तो ज्योति प्रसाद ने दिया था। किसने दिया था, ज्योति प्रसाद ने दिया था, ज्योति प्रसाद जी ने। ज्योति प्रसाद जी ने 7 सिस्टर्स का क्या दिया था, कॉन्सेप्ट दिया था। तो क्या यह बात आपको समझ आ गई होगी? अगर आपका यह बात समझ आ गई हो दोस्तों, तो इन्हें आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए और ध्यान से सुनिए। ये जो बात है हमने आपको बताया, इसके बाद हम लोग अब दोस्तों जो है भारत के कर्क रेखा और मकर रेखा की बात करेंगे हम लोग, कि भारत के कर्क रेखा की क्या भूमिका है, मकर रेखा की क्या भूमिका है, फिर भारत के मानक समय रेखा की क्या भूमिका है। ये जितने चीज़ें हैं इनको हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज इसे क्या कर लीजिए दोस्तों, नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।